चाचा। हाँ, मुझे पता था तेरे मन में क्या है। बेटा, जिंदगी से भागना बुज़दिली है, लेकिन जिसके सब सहारे टूट जाए वो क्या करे? पगली, जब तक तेरा चाचा जिंदा है तू बेसहारा कैसे हो सकती है? साधु राम, मैं तो सुब्रमण्यम को एक बहुत बड़ा नेशनल माइंडेड आदमी समझता था। मुरलीधर, सुब्रमण्यम को तो मैं वो सबक दूंगा कि दुनिया देखेगी। चल मेरे घर चलो बेटा, चलो। जैसी भगवान की मर्जी। नहीं बेटी, बेटी ये तूने क्या किया? सुब्रमण्यम, मुरलीधर जी, मैं हत्यारा हूँ। मैंने खुद अपनी बेटी की हत्या की। ना जाने मेरी अकल पर क्या पत्थर पड़े। सब्र करो सुब्रमण्यम, तुम्हें क्या मालूम था कि जरा सी बात का इतना बुरा नतीजा निकलेगा। भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, जिसकी अमानत थी उसके पास चली गई। साफ जो का त्यों है, सिर्फ जानकी ही नहीं है। जानकी, उठो सुब्रमण्यम, उठो सुब्रमण्यम। होने को कौन टाल सकता है सुब्रमण्यम? बेटा, धीरज, क्या सोचा था, क्या हो गया? बेटा मोहिनी, जरा कलम दवात ले आ। लाई चाचा। बेटी, कितनी बार कहा कि अब तू मेरी भांजी है। मामा कहा कर मामा, चाचा क्यों कहती है? हाँ हाँ मामा, गलती हो गई। ये गलती नहीं होनी चाहिए। सुब्रमण्यम की एक गलती ने उसका नक्शा बदल दिया। अब क्या हाल है पिताजी का? आज तुम मुझसे मिले थे? बेटी, जब से ये नाटक शुरू किया है मैं उसी के साथ रहा हूँ। धीरे धीरे हालत पर काबू पा रहा है और आज तो वो दफ्तर भी गया था। अच्छा? हाँ, वैसे तेरी तसल्ली के लिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है, शायद आ ही जाए। पर मामा, पिताजी को मेरे मरने की खबर से बहुत सदमा पहुंचा होगा। वो मुझे कितना प्यार करती थी, ये ध्यान करते ही कलेजा मुंह को आ जाता है। पर सुब्रमण्यम को सदमा पहुंचाने के लिए तो ये सब कुछ किया है। मरीज को अपनी खतरनाक बीमारी का पता नहीं होता, ये तो डॉक्टर को ही दिल मजबूत करके ऑपरेशन करना पड़ता है। लाला जी, सुब्रमण्यम साहब आए हैं। ओह, उन्हें यहीं भेज दो। देख मोहिनी, जोश में आकर कोई ऐसी बात मत कर बैठी हो जो बना बनाया खेल बिगड़ जाए। नहीं नहीं चाचा। चाचा? मामा, तुम फिक्र मत करो। फिक्र कैसे ना करूं? जा अपने पिताजी के लिए खाना लगा। आओ आओ सुब्रमण्यम, आओ, बैठ बैठ। दफ्तर से ही आ रहे हो सीधे? कॉफी मंगाऊं या खाना? इस वक्त कुछ खाने को जी नहीं चाहता। नहीं नहीं नहीं, कुछ खाना तो होगा। मोहिनी, अपने मद्रासी मामा के लिए खाना ले आ। साधु राम, मुझे मद्रासी मत कहो, ये शब्द मुझे बिच्छू की तरह काटता है। इसी अहंकार ने मेरी प्यारी बेटी को हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। ले आ बेटी, ले आ खाना, ले आ, रख दे अमीर। मेरी भांजी अभी अभी पंजाब से आई है, मोहिनी। बैठ जा बैठ जा। जीती रहो बेटी। उस रात जानकी भी मेरे लिए इतने ही प्रेम से खाना परोस के लाई थी।
मुझे भागे ने थाली उठाकर फेंक दी। मुझे क्या हो गया था साधुराम? धीरज धरो सुब्रमण्यम, धीरज धरो। ये तुम्हारी ही बेटी है, इसे अपनी बेटी समझो। खाओ, खाना खाओ, ठंडा हो रहा है, खाओ खाओ। सुब्रमण्यम, शाम को वक्त काटने के लिए यहीं आ जाया करो, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। ठीक है साधुराम, आ जाया करो। खाना खाओ ना। माफ करना भाई, माफ करना। मेरे पीछे क्यों पिया तू? जी मैं दा पुत्र। मामा मामा। कौन? मोहिनी, क्या बात है? ए देखो कौन लफंगा मेरे पीछे पिया। लफंगा? नई दिल्ली में लफंगा? ओ आनंद, आओ आओ। कहाँ है लफंगा? यही तो है। कैसे पिटर पिटर देखता है मेरी तरफ। अरे ये तो अपने ही बच्चा है, दौलत राम जी का बेटा, मेरी भांजी मोहिनी। नमस्ते। बेटा इसकी बात का बुरा ना मानना, अभी अभी गांव से आई है। हाँ, आज तुम इधर कैसे रास्ता भूल गए? कुछ नहीं, मैं जरा कॉलेज जा रहा था, सोचा आपको भी नमस्ते करता हूं। नमस्ते नमस्ते। कभी कभी बहुत दूर की सोचते हो। आओ अंदर आओ। जी नहीं, अभी तो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। अच्छा अच्छा। अरे तू कहाँ चली गई थी? तेरी माँ कब से चिंता कर रही है कहीं परदेश में रास्ता ना भूल गई हो। चल अंदर चल चल चल। अरे भाई कोई जवाब तो दो। मुरलीधर जी, अगर इस प्रोग्राम में आप मुझे ना ही शामिल करें तो अच्छा है। किसी ने पहचान लिया तो सब किया कराया चौपट हो जाएगा। ओहो, आप लोगों को तो खामखा की कुछ जिद सी हो गई है। तुम मद्रासी से पंजाबी हो गई, अनंत तक ना पहचान सका, तो आखिर क्या हम तुम्हें स्टेज पर इस तरह से नहीं पेश कर सकते ताकि कोई ना पहचान सके? मुरलीधर साहब, अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझना, दूसरों को ज्यादा बेवकूफ समझना बुरे वक्त की निशानी होती है। देखो साधुराम, तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे ये शो देकर मुझे अपने लिए कोई जायदाद खड़ी करनी है। जब से तुमने जानकी के मरने का चक्कर चलाया है ना, मेरे आधे विद्यार्थी भाग गए। फीस आएगी नहीं, प्रोग्राम होंगे नहीं, तो आखिर ये इंस्टीट्यूशन चलेगा कैसे? और फिर ये कोई मेरे बाप की मिल्कियत तो है नहीं। मेरी तरफ से तुम उस पे ताले लगा दो, चाहे आग लगा दो, आई डोंट वरी। मुरलीधर मुरलीधर, ये तो मैं भी नहीं चाहता कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन पर किसी किस्म की आंच आए। मैं तो महज इस बच्ची के ख्याल से कह रहा था। साधुराम, तुम्हें ये जितनी बच्ची अजीज है ना, बाई गॉड उतनी ही मुझे अजीज है। तो फिर जो तुम मुनासिब समझो वो करो। क्यों जानकी, क्या ख्याल है? जब और कोई रास्ता नहीं तो फिर ठीक है। ये बात हुई। शाबाश। मुरलीधर को भी कुछ जिद सी हो जाती है, जिस बात पे अड़ जाता है अड़ ही जाता है। बेटी तू ये डांस का झमेला तो कर रही है, पर मुझे डर ही लग रहा है। दुनिया भर की आंखों में धूल झोंक कर तुझे पंजाबी बनाया है, कहीं शादी से पहले ही फिर मद्रासी ना बन जाइए। लेकिन मैं तो स्टेज पर इस तरह आऊंगी कि तुम भी नहीं पहचान सकोगे चाचा। चाचा नहीं, मामा। चाचा, मामा।
इसे लगाने की जरूरत नहीं बेटी। क्यों मामा? मामा नहीं, चाचा। जानकी, 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 आनंद, जानकी तुम जिंदा हो? आनंद मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। क्या मुझसे नाराज हो गए? जानकी, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इतनी भारी सजा क्यों दी? सजा तो मैं अपने आप को ही देने गई थी। अगर मेरी मौत और जिंदगी के बीच में साधुराम ना आती तो तुमसे कभी मुलाकात ना होती। ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो जानकी। तब मैं कायर था, लेकिन अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर सकती। आज मैं हर तूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। मोहनी नहीं साधुराम जी, जानकी कहिए, जानकी। तो तुम्हें पता लग गया। चलो अच्छा ही हुआ, मैं भी यही चाहता था। पर देखो, ये राज अपने तक ही रखना। कल मैं तुम दोनों की शादी की बात करने दौलत राम के पास जाऊंगा और उसी की तलवार से उसका घमंड तोड़ूंगा। हाँ साधुराम जी। और क्या कहूँ दौलत राम जी, जब से बहनोई साहब का स्वर्गवास हुआ है, ये जिम्मेदारी भी अपने ही ऊपर आ पड़ी है। वैसे कपूरों की बेटी है, 2.5 घर की दोती है, 2.5 घर की पोती है। अगर वो इस घर की बहू बन सकी तो मुझे बहुत खुशी होगी। साधुराम जी, ऐसे खानदान की लड़कियां मिलती ही कहाँ है? बाकी रुपया पैसा ये तो हाथ का मैल है। आनंद की माँ, तुम क्यों चुप हो? तुम भी कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? जो आपकी पसंद हो मेरी पसंद। ऐसा कीजिए, किसी दिन आप दोनों ही आकर लड़की को देख लीजिए। लड़की अपनी माँ के साथ यहीं आई हुई है। छोड़ो जी, भले घर की बेटी को किसी ने देखा है? मेरे घर में भी तो जवान लड़की है। बाकी आनंद की माँ किस दिन आ जाएंगी? पर उसमें हर्ज भी क्या है, आप भी आ जाइएगा। अच्छा अच्छा, जैसी आपकी मर्जी, मैं भी आ जाऊंगा। लीजिए लस्सी तो पीजिए। इसके लिए तो माफी कीजिए, बेटी के घर की लस्सी, मैं जरा इसका ज्यादा विचार कर। हाँ जी, पीजिए पीजिए, पैसे दे दीजिएगा बस। पीजिए पीजिए। जी पी तो लेता हूँ, पर बात आप ही तक रहनी चाहिए। आप फिक्र न कीजिए, बात यही तो रख जाएंगे। पर इसमें तेरा जाता क्या है? थोड़ी देर के लिए इसकी माँ बनना है, तेरा कुछ खर्च नहीं होगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। देख साधु, तू मुझे इस पाप पुण्य में मत घसीट। तेरे इस छल कपट में पड़कर मैं अपना लोग पर लोग नहीं बिगाड़ूंगी। वाह बहन वाह। अरे किसी दुखी को सुखी बनाने से संसार में और कौन सा बड़ा पुण्य है। तेरा सारा धर्म कर्म एक तरफ और इस मासूम की सहायता एक तरफ। मत खो ये पुण्य का मौका, कर जाएगी। ये ठीक है, पर है तो ये सब झूठ ही। झूठ तो ये भी है कि तू राम भजनी है और मैं साधु राम हूँ। सब मट्टी है, मट्टी में मिल जाएंगे। पर जिस झूठ के बोलने से किसी का कल्याण हो, उससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? बेजवाब। तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। फिर से मुझे पंजाब वापस, मैं यहाँ नहीं ठहरती। बुआ जी, आप साधुराम जी की बात का ख्याल मत कीजिए। मैं तो जहाँ भी जाती हूँ दुख ही देती हूँ। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं, पर इसकी तो आदत ही सच झूठ बोलने की हो गई है। वैसे तेरे में और मेरी बेटी में फर्क ही क्या है? फिर यही सोच ले, अपनी बेटी के लिए झूठ बोल रही है, एक दिन नरक में रह लीजो। देख, अभी तो जैसे तू कहता है मैं कर दूंगी, पर वचन दे किस पाप को धोने के लिए तू मुझे हरिद्वार ले चलेगा। अरे हरिद्वार क्या, मैं अपनी बहन को चारों धाम ले चलूंगा। मेरी अच्छी बहन। राम राम राम। कम बकत ने मेरी पूजा की धोती छू दी, फिर से मुझे नहाना पड़ेगा। अरे दौलतराम जी आ गए। ओ अरे तुम लोग ऊपर जा, तैयार कर। मिठाई मिठाई रखो। अरे छज्जू। आइए दौलत राम जी, आइए। नमस्ते जी। नमस्ते। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। हमें बहुत देर तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आइए आइए।
नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। मेरी बहन राम भगिनी, मोहिनी की माँ, आनंद के पिताजी, आनंद की माता जी। आप बैठिए ना, बैठिए, तशरीफ रखिए। अरे छज्जू, लाया माता जी। इधर ला, इधर ला। लीजिए, लीजिए, लीजिए। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अजीब कीजिए, आप लड़के वाले हैं, बराबरी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ओह, समझ गया। बहन, जा अपनी बेटी को लिया। दौलत राम जी, ये मिठाई जरूर खाइए, मेरे अपने घी की है। अजी, जब से दिल्ली में आया हूँ आप ही का घी तो खा रहा हूँ। वैसे तो आधी दिल्ली मेरा घी खाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों? वाह वाह, क्या कहने हैं। और जाते ही सास ससुर के पैर छूना और कहना पैरी पैनी आंजी। ये सुनते ही माँ तो लट्टू हो जाएगी। बोलो जरा। पैरी पहनी आई जी। अरे मुझे नहीं। आओ मोहिनी। चलो। हाँ, पैरी पहनी आई जी। जी।